डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा पीएच एंड इट्स रेंज 0 to 14 इन aqueous medium. Pure water ionizes very slightly into hydrogen and hydroxide ions. तो जो प्योर वाटर होता है ना, ये बहुत कम आयोनाइज होता है इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस. Dear students, as we know, water is made of hydrogen and hydroxide ions. अब जो प्योर वाटर है ना, ये बहुत कम आयोनाइज होता है अपने आयंस में. However, the concentration of hydrogen ions and hydroxide ions in pure water are equal. लेकिन बच्चे जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस की जो कंसंट्रेशन है ना प्योर वाटर में वो इक्वल होती है. इट मीन कि जितने हाइड्रोजन आयंस होंगे उतने ही हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे. हाइड्रोजन आयन concentration increases when acids are dissolving in water. अब तो जैसे ही किसी एसिड का वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो इंक्रीज हो जाएगी. क्लियर? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर. ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी साइड पे बच्चों, अगर आप किसी एल्कली को वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, एल्कलीज ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन वाटर एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयंस. तो बच्चों फिर जो हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन, जब आप किसी एल्कली को वाटर में डिसॉल्व करेंगे. क्लियर? तो आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है कि जब भी किसी एसिड को आप लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है. लेकिन जैसे ही आप किसी एल्कली को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो फिर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयंस डिक्रीज हो जाएगी. The greater the concentration of hydrogen ions in a solution, the stronger the acid is. अब जो किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी वो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. क्लियर? The lesser the concentration of hydrogen ions as compared to hydroxide ion in a solution, the stronger the alkali. लेकिन बच्चों अगर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयंस वो कम है तो फिर वो सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा अल्कलाइन होगा. क्लियर? Hence, the scale which is used to measure the strength of an acid or alkali in an aqueous solution is based on the concentration of hydrogen ions and which is termed as pH. अब बच्चों किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी या फिर अल्कलाइनिटी की जो स्ट्रेंथ है, इट मीन कि किसी भी एसिड या फिर अल्कलाइन की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हम लोग जो स्केल यूज़ करते हैं उसका इन्हिसार हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन पर होता है, जिसको हम लोग पीएच स्केल का नाम देते हैं. क्लियर? पीएच स्टैंड फॉर पोटेंशियल हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन. पीएच वैल्यूज रेंज फ्रॉम 0 to 14. पीएच की बच्चे जो वैल्यू होती है वो 0 से 14 तक होती है. द सोल्यूशन हैविंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस आर न्यूट्रल सॉल्यूशन. अब बच्चों जिन सॉल्यूशन में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन इक्वल होती है वो बच्चों सोल्यूशन न्यूट्रल होते हैं और उनकी जो पीएच होती है वो 7 होती है. क्लियर? पीएच 7 इज द मिड पॉइंट ऑफ द पीएच स्केल. कि जो 7 पीएच है ना, ये पीएच स्केल का मिड पॉइंट है. द सोल्यूशन विद हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विल हैव लोअर देन 7 वैल्यू पीएच. अब जो जिन सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उनकी पीएच वैल्यू 7 से बिलो होती है. द सोल्यूशन विद लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन देन दैट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन विल हैव ग्रेटर देन 7 वैल्यू पीएच. और बच्चे जिन सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन कम होती है उन सोल्यूशन की पीएच 7 से ज़्यादा होती है. सोल्यूशन विद लोअर पीएच वैल्यूज आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स. अब किसी भी सोल्यूशन जिसकी पीएच जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा. द सोल्यूशन विद हायर पीएच वैल्यूज आर स्ट्रॉन्गर एल्कलीज. और किसी भी सोल्यूशन जिसकी पीएच जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एल्कली होगी. द हायर द पीएच वैल्यू द सोल्यूशन द स्ट्रॉन्गर द एल्कलीज दे आर. देखिए बच्चों, ये पीएच स्केल आपके सामने शो की हुई है 0 से 14 तक. ठीक है? अब जिन सोल्यूशन की पीएच 7 होती है बच्चों वो न्यूट्रल होते हैं. और अभी हमने ये भी देखा कि जो 7 है ये मिड पॉइंट है पीएच स्केल. क्लियर? और जिन सोल्यूशन की पीएच 7 से बिलो होती है वो एसिड होते हैं और जिन सोल्यूशन की पीएच
7 से ज़्यादा होती है वो बेसिस होती हैं। क्लियर? तो बच्चों ये वाले जो एंडिंग पॉइंट है ये स्ट्रेंथ को शो करते हैं। किस चीज़ को शो कर रहे हैं? स्ट्रेंथ को शो कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा पीएच कम होगी वो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो जितनी पीएच ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा अल्कलाइन होगा। जैसे अभी आपको ये शो हो रहा है कि जिन एसिड की पीएच 0 से 2 होती है वो स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं, और जिन एसिड की पीएच 3 से 6 होती है वो वीक एसिड्स होते हैं। तो जिन सॉल्यूशन की पीएच 8 to 11 होती है वो वीक एल्कलीज होती हैं, और जिनकी पीएच 12 to 14 होती है वो स्ट्रॉन्गर एल्कलीज होती हैं।